प्यारे बच्चों, +2 उच्च विद्यालय जरमुंडी के भूगोल के शिक्षक द्वारा भूगोल विषय टर्म 1 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया गया है। पूर्व के वीडियो में मैंने कुछ चैप्टर के क्वेश्चन को बताया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। आज हम लोग और बाकी बचे हुए चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा उपयोगी है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही भूगोल के बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैप्टर 6 है आपका द्वितीयक क्रियाएं, जिसमें से द्वितीयक क्रियाएं क्या है तो वैसी क्रियाएं जिसमें प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का सीधे उपयोग न करके उसका साफ अथवा परिष्कृत रूप में उपयोग करने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे गन्ना से चीनी बनाना, इसे विनिर्माण भी कहते हैं। मतलब प्रकृति का चीज़ को अगर हम लोग कुछ चेंज कर रहे हैं, उससे कोई निर्माण कर रहे हैं, तो वो द्वितीय क्षेत्र की क्रियाएं कहलाएगी। विनिर्माण, तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथों से निर्माण। UNO के अनुसार विनिर्माण जैविक अथवा अजैविक पदार्थों का एक नए उत्पाद के रूप में यांत्रिक तथा रासायनिक परिवर्तन है। चाहे कार्य स्वचालित मशीन द्वारा संपन्न होता हो या हाथों द्वारा, चाहे कार्य कारखाना में किया गया हो या कामगार के घरों में, और विनिर्मित उत्पाद चाहे थोक में बेचे जाए या फुटकर में। फिर आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण करें तो वो है पहला कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग, यहाँ दूसरा हो जाएगा, और तीसरा है आपका बृहत उद्योग। चौथा क्वेश्चन है उत्पाद की प्रकृति के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, तो है हल्के उद्योग और भारी उद्योग। कच्चे माल के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, तो कृषि आधारित उद्योग है आपका चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, चाय। खनिज आधारित है लौह इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम, सीमेंट। रसायन आधारित है प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल, कृत्रिम रेशा। वन आधारित है लाख, कागज, तारपीन तेल, इमारती लकड़ी। और पशु आधारित है चमड़ा, ऊन इत्यादि। अगला पॉइंट है उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, तो मूलभूत उद्योग है लौह इस्पात, और उपभोक्ता वस्तु उद्योग है जैसे बिस्कुट, वस्त्र, वाहन उद्योग। फिर है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, तो स्वामित्व है सार्वजनिक क्षेत्र में है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र में है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और निजी क्षेत्र में है टाटा कंपनी और रिलायंस कंपनी। फिर है निरौद्योगीकरण का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है उद्योगों का ह्रास होना। फिर है पुनरौद्योगीकरण का क्या अर्थ होता है, तो पुनः मतलब होता है उद्योगों का पुनः स्थापित करना। फिर है स्वच्छंद उद्योग क्या है, तो स्वच्छंद उद्योग ऐसे हल्के उद्योग है जो कहीं पर स्थापित किया जा सकता है अथवा हटाया भी जा सकता है, अर्थात सस्ता एवं सरलता से परिवहन किया जा सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक आदि। फिर है प्रौद्योगिकी ध्रुव, तो उच्च प्रौद्योगिकीय क्रियाकलापों के अवस्थित प्रभाव से नवीन प्रौद्योगिकी संकुल का उद्भव होता है, जैसे USA के कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी, भारत का सिलिकॉन घाटी, बेंगलुरु इत्यादि। विश्व के बड़े महानगरों में ऐसे ध्रुव पार्क का विकास हुआ है। सिलिकॉन घाटी क्या है, तो सिलिकॉन घाटी का विकास फ्रेडरिक टरमान के कार्यों का प्रतिफल है, जो एक प्रोफेसर थे। वर्ष 1930 में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के छात्रों को उसी क्षेत्र में रहकर अपने कारखाने खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। 1950 के दशक में टरमान में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को नवीन उच्च तकनीकी फर्मों के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क विकसित किया है। यहाँ तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक्स का सतत समूहन जारी है। फलस्वरूप USA के कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी का विकास हुआ। मतलब ये सिलिकॉन घाटी का इतिहास है। अगला है लौह इस्पात उद्योग क्या है, तो आधारभूत और भारी उद्योग है। पीटर्सबर्ग लौह इस्पात केंद्र कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब USA में है। फिर नागासाकी टोक्यो एवं याकोहामा जापान का लौह इस्पात केंद्र है। संघाई चीन का प्रमुख लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र कौन है, तो जमशेदपुर है, बोकारो, राउरकेला, भिलाई, बर्नपुर, दुर्गापुर, सलेम और विशाखापट्टनम है। भारत का पीटर्सबर्ग कौन है, तो जमशेदपुर है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए
प्रसिद्ध है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। शंघाई चीन का मैनचेस्टर है। चीन का सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है योगटीसी बेसिन। फोर्ड कंपनी किस देश का है? तो यूएसए का है। फिर है टोयोटा कंपनी किस देश का है? तो जापान का। जापान का डेंड्राइट नोगाया को कहा जाता है। अब है 10वां चैप्टर से मानव बस्तियां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मनुष्य का मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो भोजन, वस्त्र एवं आवास। फिर है बस्ती या अधिवास क्या है? तो आवासों के उस संगठित निवास स्थान को कहते हैं जिसमें रहने के लिए भवनों, रास्ते, गलियों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें छोटा सा पूर्वा या मेगापोलिस हो सकता है। अगला है बस्ती दो प्रकार के होते हैं, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्ती तो भारत के संदर्भ में ग्रामीण बस्तियों में क्या है? तो 75% जनसंख्या प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, जनसंख्या 5000 से कम हो और इसका प्रशासन ग्राम पंचायत होगा। फिर नगरीय बस्ती भारत के संदर्भ में क्या है? तो 75% जनसंख्या द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ क्रियाकलाप करेंगे, जनसंख्या 5000 से अधिक होगा और इसका प्रशासन नगर पंचायत, नगर परिषद, छावनी या नगर निगम होता है। प्रकीर्ण या एकाकी बस्ती क्या है? तो ऐसी बस्तियों में घर अलग अलग होते हैं, जैसे यूएसए में कृषि फार्म हाउस, यहाँ हो जाएगा अलग अलग। फिर है संघन संत बस्तियाँ, ऐसी बस्तियों में घर आपस में सटे होते हैं, खासकर गंगा के मैदानी भागों में ऐसी बस्तियों की अधिकता है। फिर है अपखंडित बस्तियाँ, तो ऐसी बस्तियाँ गांव के सीमा के भीतर बसाव बिखरा होता है, जैसे झारखंड के आदिवासी बस्तियाँ, डेल्टाई प्रदेशों की बस्तियाँ इत्यादि। फिर है पूखा या नगला क्या है? तो इसमें गांव का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। फिर है ग्रामीण अधिवास का प्रतिरूप क्या है? तो रेखीय है, त्रिज्याकार है, वृत्ताकार है, तीरनुमा है, तारानुमा है, आयताकार है, पंखाकार है आदि होते हैं। बाजार गांव तो कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के कृषि वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। कस्बा तो कस्बा प्रायः सड़कों या रेलवे स्टेशन के किनारे बनाया जाता है, निकटवर्ती गांव का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ पर यातायात सेवाएं, डाकघर, बैंक, पुलिस चौकी, स्कूल, हॉस्पिटल, मनोरंजन के स्थान होते हैं। झारखंड के प्रायः सभी प्रखंडों मुख्यालय जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं कह सकते हैं। फिर है महानगर, तो यह नगरों में अग्रणी होते हैं, प्रमुख वित्तीय संस्थाएं, प्रशासकीय कार्यालय, यातायात के बृहद केंद्र होते हैं। इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 53 10 लाखी नगर हैं। झारखंड में धनबाद, जमशेदपुर तथा रांची 10 लाखी नगर है, मतलब यहाँ 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या। विश्व नगर, तो इस शब्द का प्रथम प्रयोग जीन गोट मै ने किया था। एक विशाल नगर में कई सनगर मिले होते हैं। भारत के संदर्भ में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को कह सकते हैं। विश्व में टोक्यो, न्यूयॉर्क, बीजिंग, लंदन इत्यादि हैं। दो उदाहरण देना है। खनन नगर कौन है? तो धनबाद है, रानीगंज है। औद्योगिक नगर कौन है? तो जमशेदपुर है, कानपुर है। प्रशासनिक नगर कौन है? रांची है, दिल्ली है। छावनी गैरिसन नगर या कैंट कहाँ है? तो रामगढ़ में है और वाराणसी में है। मनोरंजन पर्यटन नगर कहाँ है? तो शिमला और मसूरी में है। शिक्षा केंद्र नगर वाराणसी और तिरुपति में है। परिवहन नगर कहाँ है? तो दीनदयाल उपाध्याय नगर मुंबई में। एशिया की सबसे बड़ी मलिन गंदी स्लम बस्ती कहाँ है? तो धारावी है। और टुंड्रा प्रदेश में एस्कोमो बर्फ के घर बनते हैं जिसे कहते हैं इग्लू। तो बच्चों ये थे भूगोल में महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टर्म 1 परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान से कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।